नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जेड में डिफाइनिंग एजुकेशन पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी फैमिली भी बहुत स्वस्थ होगी, सुरक्षित होगी और खुशहाल होगी। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन है 1997 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 4x1 प्लस 10x2 सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट क्या क्या दिया हुआ है 2x1 प्लस x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50। सेकेंड कंस्टेंट है 2x1 प्लस 5x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100 एंड थर्ड वन इज 2x1 प्लस 3x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 90। तो ये तीन आपके कंस्टेंट दिए गए थे। ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। ये है हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आज थोड़ा सा आपको वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर उतनी नहीं सुनाई दे, क्योंकि हमारा जो माइक था वो खराब हो चुका है। मुझे सिस्टम के ही माइक्रोफोन से ये काम करना पड़ रहा है, रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है आपके लिए। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ रहिएगा, बनिएगा। थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कंप्रोमाइज़ कीजिए आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो से आपका फिर से आ जाएगा सिस्टम, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो ये कैसा है? 2 वेरिएबल विथ 3 कंस्टेंट। तो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो या फिर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसमें आपको बोल दिया है यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग, राइट। तो सिंप्लेक्स मेथड में ये जो है हमारा अभी जो देख रहे हैं आप ये क्वेश्चन, ये कैसा फॉर्म है? इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ पे कंस्टेंट कैसा है? लेस देन इक्वल टू का। तो इसलिए जितने कंस्टेंट है उतने नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 कंस्टेंट है तो हम लोग 3 स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे हर एक कंस्टेंट में। तो हम लोगों ने क्या किया? S1 ऐड कर दिया फर्स्ट कंस्टेंट में, सेकंड में S2 ऐड किया और थर्ड में हम लोगों ने कर दिया S3 ऐड और इक्वल्स टू हम लोगों ने डाल दिया। जो भी कंस्टेंट हमारा मॉडिफाइड ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी वैसे ही मॉडिफाइड हो जाएगा। इसमें हम लोग को ध्यान क्या देना है? इस तरीके से लिखना है S1 S2 S3 कि इसका इम्पैक्ट हमारे ये जो मैक्सिमाइजेशन या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं उस पर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बदल लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब लगाते हैं इनिशियल टेबल या फिर आइट्रेशन 1। आइट्रेशन 1 के लिए हम लोगों ने फिर से टेबल फॉर्म किया। ये है CJ, ये है बेसिक वेरिएबल और ये है CBI। ये सभी बातें, ये सभी चीज़ों का चर्चा हम लोग पहले भी वीडियोज में देख चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने CJ का वैल्यूज जो भी है यहाँ पे कोफिशिएंट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसको लिख दिया हम लोगों ने। बेसिक वेरिएबल क्या क्या यहाँ पे? x1 x2 s1 s2 एंड s3। तो ये हो गए 5। तो पांचों का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 4 10 0 0 0 हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 4 10 0 0 0। अब यहाँ पे बेसिक वेरिएबल इधर जो ये है कॉलम आपको दिख रहा है S1 S2 S3, इसका कितना है कोफिशिएंट वो हम लोगों ने CBI में डाला तो वो है 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया 0 0 0, राइट। अब क्या करना है? ये सभी वैल्यूज को पुट करना है। कैसे फिल किया हम लोगों ने? कांस्टेंट का जो दिया हुआ है यहाँ पे कोफिशिएंट उसको हम लोगों ने पुट कर दिया। x1 का कितना था 2, x2 का कितना है 1, S1 का कितना 1, S2 का कितना 0, S3 का 0, ठीक है। और सॉल्यूशन में हम लोगों ने इक्वल टू के बाद वाले को हम लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ पे हो गया 50। सेकंड कंस्टेंट में ये हो जाएगा 100 और थर्ड में हो जाएगा 90। और वैसे ही सबका कोफिशिएंट हम लोगों ने फिल कर दिया रो 1 रो 2 और रो 3 में, ठीक है। अब कैलकुलेट करना होता है हमको क्या? ZJ कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है? समेशन का एक फॉर्मूला होता है। ZJ इक्वल्स टू क्या होता है? ZJ इक्वल्स टू हो जाता है समेशन I इक्वल्स टू 1 से लेकर के जितने नंबर ऑफ हमारे ये हो गए हैं कॉलम्स, जितने नंबर ऑफ हमारे रोज हैं। तो रोज कितने हैं? 1 2 3। तो ये हो जाएगा 3 कितना CBI इनटू क्या करते हैं AIJ क्या है? ये है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ith रो एंड jth कॉलम का, ठीक है। तो आप वैसे ही रिस्पेक्टिव आप ऐड करोगे समेशन करने के लिए। इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे? 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। तो 0 0 0 अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक में ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सब के सब हमारा 0 0 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 जो कोफिशिएंट है वो हर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 1 के साथ होगा, 0 5 के साथ होगा, 0 3 के साथ होगा। सिमिलरली 0 1 के साथ 0 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 सबको समेशन करोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा? सब में हर एक कॉलम में आपका 0 0 0 आ जाएगा। अब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? CJ माइनस ZJ, राइट। CJ माइनस ZJ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो CJ कितना है 4 है और ZJ यहाँ पे कितना है 0। तो इसके लिए ये हो जाएगा 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। वैसे ही 10 माइनस 0 इक्वल्स टू 10, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0,
फिर से 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा Cj माइनस Zj। अब क्या करेंगे, ऑप्टिमलिटी कंडीशन को देखेंगे कि सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए क्या होता है ऑप्टिमलिटी कंडीशन, ये होता है कि Cj माइनस Zj जो आपका आ रहा है, सबके सब जितने भी Cj माइनस Zj आ रहे हैं वो आपके होने चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। क्या होने चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पे सबके सब Cj माइनस Zj लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए ये है 4 जो कि ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे है 10 ये भी है ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये आपका ऑप्टिमलिटी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि अभी ऑप्टिमलिटी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया है, इस कारण से यह अभी ऑप्टिमलिटी रीच्ड नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा जो भी सॉल्यूशन अभी आया है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, की कॉलम, राइट। तो की कॉलम कैसे सिलेक्ट करते थे, तो हम लोग देखते थे कि Cj माइनस Zj का वह वैल्यू जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है, तो मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये है 10, राइट। यहाँ पे देखिए ये 10 है जो कि सबसे बड़ा है Cj माइनस Zj वाले रो में। तो इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, और इस कॉलम को, ये जो कॉलम है इसको हम लोगों ने बोल दिया ये है हमारा की कॉलम। क्या हो गया, ये की कॉलम। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा वेरिएबल है ये हो जाएगा इंटरिंग वेरिएबल, कौन सा, जो अब हम लोग इंटर करवाएंगे। तो हम लोग को तो अब पता चल गया कि इंटर कौन सा वेरिएबल करेगा, की कॉलम हमको पता चल गया। क्या है ये, की कॉलम, कैसी कर दिया इसको, की कॉलम। अब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना है कि की रो कौन सा होगा। तो की रो के लिए हमको क्या करना होता है, रेशियो फाइंड आउट करना। रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये सॉल्यूशन का वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू। तो यहाँ पे कितना है 1, तो 50 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। सिमिलरली 100 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। एंड देन 90 डिवाइडेड बाई दिस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें हम लोग क्या देखे थे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू कौन सा है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है, यहाँ पे देखिए, तो ये वाला जो आपका दिख रहा है 20, ये है आपका मिनिमम वैल्यू इस रेशियो में, राइट। तो इस वाले जो 20 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में रो कौन सा है, तो ये है ये वाला रो, राइट। तो इस रो को हम लोगों ने बोल दिया कि ये है हमारा ये जो की है जो हम लोग फाइंड आउट किए थे की कॉलम, तो ये हो गया हमारा की रो, KR, ठीक है। तो ये हो गया हमारा की रो, और ये जो वेरिएबल है इसके कॉरस्पॉन्डिंग S2 ये हो जाएगा लिविंग वेरिएबल। तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से इंडिकेट कर दिया कि ये लीव कर रहा है, छोड़ रहा है हमारे इस वाले रो को। और इंटर कौन करेगा, X2 करेगा। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो हमारा ये जो एंट्री है ये हो गया हमारा की एलिमेंट। तो हमारा की एलिमेंट क्या आ गया, KE, ये हो गया हमारा 5, राइट। इस वाले आइट्रेशन के लिए हमारा की एलिमेंट हो गया 5। अब क्या करेंगे, आइट्रेशन फर्स्ट चलाएंगे। तो आइट्रेशन फर्स्ट आप जब चलाओगे तो ये नया टेबल फॉर्म होगा, Cj और V ये तो सेम रहेगा, x1 x2 s1 s2 s3 जैसा था वैसा ही रखा हमने। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए x2 आ गया, पहले क्या था s2, चूंकि S2 लिविंग वेरिएबल था इसलिए उसको हटा दिया, और इंटरिंग वेरिएबल था x2 इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे x2 ला दिया और S2 को हटा दिया। अब ये सारे वैल्यूज को कैसे फिल करेंगे, तो उसके लिए आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू कॉरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे एक को मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मुझे फिल करना है ये वाला, ठीक है, ये वाला फुलफिल करना है, ठीक है। फिल करना है तो कैसे करना है, पहले ओल्ड वैल्यू क्या है 2, तो लिख देंगे 2 माइनस, क्योंकि ओल्ड वैल्यू यहाँ पे कौन सा था 2 था, माइनस क्या कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू, तो ये हो गया 1 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग की रो कौन सा था ये था, तो इसका हो गया 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2/5, राइट। 2 माइनस 2/5 मतलब 10 माइनस 2/5, तो 8/5 आपका फाइनल वैल्यूज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही आप सबके सब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे और उसके बाद फिल करोगे। फिल करने के बाद आपके पास ये वाला आ जाएगा मैट्रिक्स कुछ ऐसा। अब क्या करना है, फिर से हमको ZJ फाइंड आउट करना है। ZJ फाइंड आउट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिएगा CBI को कॉरस्पॉन्डिंग हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं उनसे। तो क्या करेंगे 0 इंटू 8/5 ये हो जाएगा 0, प्लस 10 इंटू 2/5 तो ये हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स ये कैंसिल कर देगा तो ये हो जाएगा 4, प्लस 0 इंटू 4/5 मतलब कि 0, तो ये हो जाएगा कितना 0 प्लस 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आप करिएगा कैलकुलेट, तो आ जाएगा 10, इसका 0, ये 2 और ये 0, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से Cj माइनस ZJ कैलकुलेट कीजिए। Cj माइनस ZJ आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 0, 10 माइनस 10 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 2 हो जाएगा, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या आप
फाइंड आउट कीजिए सी जे माइनस जेड जे आपका लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है सबके सब। अगर आ रहा है तो ये आपका ऑप्टिमिलिटी कंडीशन रीच्ड हो गया है और जो भी सोल्यूशन आया है आपका फाइनल वही सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए क्या आया है, तो यहाँ पे देखिए सी जे माइनस जेड जे का वैल्यूज ये वाले हैं, ये सबके सब चाहे तो जीरो हैं, ये सबके सब जीरो हैं या फिर एक निगेटिव है, मतलब कि जीरो है या फिर जीरो से कम है। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि सिंस ऑल सी जे माइनस जेड जे आर लेस देन और इक्वल टू 0 सो ऑप्टिमिलिटी इज रीच्ड। हमारा ऑप्टिमिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया और जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो जेड जे कैसे निकालते थे, मल्टीप्लाई कर दीजिए ये वाले करस्पॉन्डिंग से, 0 इंटू 30 कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, 0 इंटू 30 कितना हो जाएगा 0, प्लस 10 इंटू 20 तो ये हो जाएगा कितना 200, प्लस 0 इंटू 30 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 30 इंटू 0 मतलब कि ये हो गया हमारा 0। तो टोटल कितना आ गया ये 200। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ZJ में लिख दिया, मतलब कि हमारा सोल्यूशन कितना आ गया Z का, वो आ गया 200। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू Z का हो जाएगा वो हो जाएगा 200 और कितना पे, देखिए यहाँ पे x1 का कोई जिक्र नहीं है इस कॉलम में, तो x1 हमारा 0 हो जाएगा और x2 कितना आ गया यहाँ पे देखिए 20 है ना। तो x2 का वैल्यू 20 हो गया, तो यही लिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि z का इक्वल्स टू हो जाएगा, हमारा z का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 200। कहाँ पे, जहाँ पे x1 0 होता है और x2 20 होता है, वहीं पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और कितना मिलेगा 200। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था कितना था 4x1 प्लस 10x2, तो उसमें हम लोगों ने x1 का वैल्यू 0 रख दिया और x2 का वैल्यू 220 लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0, 10 इंटू 20 हो जाएगा 200। तो ये हमारा हो गया फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया फाइनल सोल्यूशन। अगर आपसे पॉइंट पूछा हुआ है तो किस पॉइंट पे है, जहाँ पे x1 0 होता है और x2 20 होता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है आपका 200। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है, समझ में आया है तो लाइक बटन दबाइए। अगर अब तक सब्सक्राइब बटन आपने क्लिक नहीं किया है तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, लाल वाला बटन जो दिख रहा है उसको दबा दीजिए मजे में, घंटा बगल में दिख रहा है प्रसाद मिलता रहेगा उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।